दोस्तों हमारे इसरो ने 4 चांद लगा दिया है। पहले चंद्रयान 3 जो कि मून के साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड हुआ और हमारा देश के नाम उन एलिट क्लब में शामिल हो गया जो कि पहले सिर्फ यूएसए, रशिया और चाइना शामिल थे। और दूसरा आदित्य L1 मिशन जो कि पूरे एशिया का एक लौता सन ऑर्बिटल मिशन है। इसको 2 सितंबर 2023 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। ये आने वाले 4 महीनों में अपनी लक्ष्य पर पहुंचेंगे यानी लग्रांज पॉइंट 1 में, जहां से ये सूरज को ऑब्जर्व करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों आदित्य L1 मिशन को भेजा गया और ये कैसे काम करेगा, वो कौन सी पेलोड्स है और ये पेलोड्स क्या काम करेगा, इन सब के बारे में बड़ी डिटेल्स में जानेंगे। उससे पहले हमें सूरज के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तू ही हकीकत जान, तू तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। दोस्तों ये लाइन हम सूरज के लिए कह सकते हैं। सूरज हमारी धरती में लाइफ के सोर्स है, इसके बिना क्या ही जीना। तो जाहिर सी बात है इसके बारे में हमें करीब से जानना जरूरी है। सदियों से सूरज को लेकर जो स्टडी चल रही है उससे हमें बहुत कुछ पता चला है, लेकिन इतनी भी डिटेल्स में नहीं है जितनी हमें चाहिए। इसलिए सूरज को और करीब से जानने के लिए समय समय पे मिशन भेजी गई है। बिलियंस ऑफ स्टार्स हमारे यूनिवर्स में बिखरा हुआ है। उनमें से सूरज जो कि हमारी सोलर सिस्टम के सेंटर पे मौजूद है, ये हमारी धरती के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सूरज 4.5 बिलियन साल पहले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के ऑरियोस्पाउर में फॉर्म हुआ है। इसका जन्म एक डस्ट के क्लाउड जिसे हम नेबुला के नाम से जानते हैं, इसकी कोलैप्स होने के बाद मैटर इसकी मिडिल में ग्रेविटी के कारण गैस की बर्निंग बॉल में समाहित हो गया और इस तरह सूरज का जन्म हुआ। इसकी फायरी नेचर, अत्यधिक ग्रेविटेशनल पुल और एक्सटेंसिव मैग्नेटिक फील्ड के कारण यह हमारी धरती के हार्ट यानी हृदय है, जिसके बिना हम जी ही नहीं सकते। सूरज को हम 6 लेयर में बांट सकते हैं: कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन और कोर। अगर हम एटम के काउंट के हिसाब से देखें तो 91% हाइड्रोजन जो कि सूरज के फ्यूल के रूप में काम करता है, 8.9% हीलियम है, 0.1% हेवियर एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन। सूरज में इतनी एक्सटेंसिव टेम्परेचर है कि ये सारे एलिमेंट्स गैस स्टेट यानी प्लाज्मा स्टेट में रहते हैं। क्या आपको पता है इसके कोर में जो टेम्परेचर है ये 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है। सन अपनी एक्सटेंसिव ग्रेविटी के द्वारा हाइड्रोजन एटम को एक साथ इस तरह जोड़ देता है, जब ये एक साथ जुड़ जाता है तब हीलियम का निर्माण होता है। इसे थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस फ्यूजन की वजह से रिलीज होती है रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर विंड। सूरज की ग्रेविटी इतने मजबूत है कि पूरे सोलर सिस्टम को इसने एक साथ जोड़ के रखा है और ये पॉसिबल हुआ है इसकी इनॉर्मस साइज और मास के वजह से। हमारी सूरज हमारी सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा और मैसिव ऑब्जेक्ट है। इसके डायमीटर हमारी अर्थ से 109 गुना बड़ा है। वजन में ये हमारी धरती से 3,33,000 ज्यादा भारी है। हमारी अर्थ जैसा 13 लाख प्लैनेट इसमें समा सकते हैं। यह हमारी पूरा सोलर सिस्टम का 99.8% हिस्सा है। इसकी इतनी ज्यादा मास है जिसके चलते उसकी ग्रेविटी स्पेस फैब्रिक में बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, जिसके चलते क्रिएट हुआ है ग्रेविटेशनल पुल जो कि सारे प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट इन सब को इसकी चारों ओर घूमने में मजबूर कर देता है। ये ग्रेविटी अगर नहीं होती तो ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज डीप स्पेस में चले जाते। सूरज की और एक क्रिटिकल प्रॉपर्टी है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सूरज के चारों ओर और हमारी पूरा सोलर सिस्टम को पूरी तरह से घिरा हुआ है। ये प्रोटेक्टिव शील्ड है जिसकी पहुंच स्पेस के बहुत ही दूर तक फैला हुआ है, जो कि एस्ट्रॉइड से लेकर कॉमेट्स, प्लैनेट, सोलर सिस्टम के हर एक ऑब्जेक्ट्स को इफेक्ट करता है। सूरज हमारी अर्थ का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। इसमें से 180 पेटावाट एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है और इसमें से सिर्फ 30% एनर्जी ही एब्जॉर्ब होती है और बाकी 70% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है। सूरज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे करीब से जानने के लिए हमने 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है और इसको अपनी डेस्टिनेशन यानी L1 पॉइंट में पहुंचने के लिए 4 महीने का समय लगेगा। लग्रांज पॉइंट उसे कहते हैं जहां पे 2 बड़े सेलेस्टियल बॉडी के ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल आउट कर देता है और एक स्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करता है। इस तरह के 5 पॉइंट्स है: L1, L2, L3, L4, L5 और L2 पॉइंट में आज तक का सबसे बेहतरीन नासा के द्वारा भेजी गई
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को पोजीशन किया गया है ताकि अर्थ के एटमॉस्फेयर से कम इंटरफेरेंस हो और ये आसानी से सेलेस्टियल बॉडी का इमेज कैप्चर कर सके। आदित्य L1 हमारी धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी L1 पॉइंट में हाल ऑर्बिट में ऑर्बिट करके सूरज को ऑब्जर्व करेगा। अगले 5 साल तक हमारी जो सूरज के कोर है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है और उसके कंपैरिजन में जो सूरज की सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है और फिर से सूर्य की जो आउटर मोस्ट लेयर है ये यानी कोरोना, ये सरफेस से ज़्यादा हॉट है। तो ये होने के पीछे आखिर क्या रीज़न है, तो ये आज तक मिस्ट्री बने हुए है। हालांकि इसके बारे में ऐसे तो बहुत सारे थ्योरीज मौजूद है बट साइंटिस्ट कंफर्म नहीं है। धरती से जब हम सूरज को देखते हैं तो हमें सूरज की फोटोस्फीयर लेयर दिखाई देता है, लेकिन जब सोलर इक्लिप्स होते हैं तो हमें एक रेडिश सा ग्लो दिखाई देता है जो कि सूरज का क्रोमोस्फीयर है और टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम हमें सूरज का कोरोना वाला भाग दिखाई देता है जो कि सूरज का चारों ओर एक फेंट सा हैलो जैसा बनते हैं। हमारी आदित्य L1 मिशन सूरज के ऊपर के 3 लेयर को स्टडी करेगा, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करेगा, तो इसके 7 पेलोड्स है जो कि सूरज को स्टडी करेगा। तो आइए देखते हैं ये 7 पेलोड्स को। पहला, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, ये कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मास इजेक्शन को भी स्टडी करेगा। कोरोनल मास इजेक्शन जो कि सूरज से रिलीज हुआ सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ही बड़ा बास्ट है। सोलर विंड जो कि एक बहुत ही बड़ा बहाव है चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। जब ये धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो हमें नॉर्थर्न लाइट देखने को मिलता है जो कि काफी खूबसूरत होती है। दूसरा, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो कि सूरज की क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर की इमेजिंग लेगा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में। तीसरा, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और चौथा, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों ही सूरज से निकली हुई एक्सरेज को स्टडी करेगा, स्पेशली सोलर फ्लेयर्स में जो एक्सरेज निकलती है। सोलर फ्लेयर्स एनर्जी और रेडिएशन का अचानक और तीव्र विस्फोट है जो सूरज के सरफेस से पैदा होती है। ये सोलर सिस्टम के सबसे शक्तिशाली विस्फोट में से एक है। ये फ्लेयर्स तब पैदा होती है जब सूरज के वायुमंडल में बनी मैग्नेटिक एनर्जी अचानक रिलीज हो जाती है। पांचवा, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और छठा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये दोनों ही सोलर विंड को स्टडी करेगा। आखिर में मैग्नेटोमीटर जो कि मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेगा। ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि L1 पॉइंट में आती है। इससे पहले 2018 में नासा ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ कोलाबोरेशन में पार्कर सोलर प्रोब को सन को स्टडी करने के लिए भेजा। उसके बाद 2020 में इन दोनों ही एजेंसी ने सोलर ऑर्बिटर को लॉन्च किया ताकि सूरज को और अच्छी तरह से समझा जा सके, स्पेशली उससे निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशन को। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट हमें मोटिवेट करती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।